हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय कृषि वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें अभी तक हमने खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। और खाद्यान्न फसलों में हमने एक तो पढ़ा था चावल के बारे में और दूसरा हमने कल पढ़ा था चावल के बाद में गेहूं के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है देखो मक्का। मक्का के बारे में भी हम जिस प्रारूप से अन्य फसलों के बारे में पढ़ते आए हैं उसी प्रारूप से हम मक्का के बारे में अध्ययन करेंगे। मक्का के बारे में पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना आपको, प्रारंभिक परिचय। जैसे चावल के बारे में क्या देखा था, प्रारंभिक परिचय। चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये खरीफ की फसल है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यही बातें हम किस में देखने वाले हैं, मक्का के बारे में। तो ध्यान रखना, मक्का क्या है, एक खाद्यान्न फसल है और यह एक औद्योगिक फसल भी मानी जाती है और इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। मक्का के प्रारंभिक परिचय में पहली बात क्या रखोगे, ये खाद्यान्न फसल है, इसका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको औद्योगिक फसल के नाम से भी जाना जाता है। खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ मक्का जो है इसका उपयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में भी किया जाता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ऐसी फसल का नाम लिखिए जो खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ चारे के रूप में भी उपयोग की जाती है और जिसका उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मक्का। मक्का जो है इसका उपयोग स्टार्च वह ग्लूकोज निर्माण उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली एक खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मक्का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने देखा था गन्ना क्या है, भारतीय मूल का पादप है, जबकि मक्का का जन्म भारत में नहीं हुआ था। मक्का को 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो हैं वो भारत में लेकर आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट मक्का के बारे में हम देखेंगे आवश्यक भौगोलिक दशाएं, जिसमें तापमान, वर्षा और मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तापमान देखो, खाद्यान्न फसलें उनमें हमने एक तो किसके बारे में देखा है, चावल के बारे में, और एक किसके बारे में देखा है, गेहूं के बारे में। इनको साथ साथ ले लेते हैं। चावल की फसल के लिए तापमान कितना था, 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब आपका है मक्का, और मक्का है इसके लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में जो तापमान है वह सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट, वर्षा चावल के लिए हमने देखा था 75 से 200 सेंटीमीटर, गेहूं के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर जो वर्षा वो उपयुक्त होती है। इसी प्रकार मक्का की जो फसल है इसके लिए उपयुक्त जो वर्षा की मात्रा वो कितनी आपकी, 50 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मिट्टी। तो देखो, चावल की फसल है या गेहूं की फसल है या गन्ने की फसल है, उनके लिए हम सामूहिक रूप से जलोढ़ मृदा लिख सकते हैं। और मक्का की जो फसल है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, यानी वह मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। नेक्स्ट हमारा आएगा भारत में प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य। भारत में मक्का है, इसकी खेती किन किन राज्यों में की जाती है। चावल के लिए हमने पढ़ा था पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, बिहार। गेहूं के लिए हमने पढ़ा था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसी प्रकार भारत में मक्का इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मक्का इसकी खेती की जाती है। राजस्थान में मक्का ऐसी खेती कहाँ होती है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा, एक तो हाड़ौती क्षेत्र, एक बागड़ क्षेत्र। आपको पता है कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हाड़ौती क्षेत्र। डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
और उदयपुर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका, बागड़े क्षेत्र। तो राजस्थान में मक्का है, इसकी खेती प्रमुख रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में की जाती है। ठीक है, और मक्का, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल आएगी वो आपकी है बाजरा। मक्के के बाद में दूसरी फसल कौन सी है आपकी, बाजरा। बाजरा है, इसके बारे में देखो, बाजरा है, इसका उपयोग क्या है, पशुओं के चारे के रूप में और खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। देखो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल 1 नंबर पे जो है वो आपकी है चावल, और चावल के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल हमारी वो आपकी है गेहूं और बाजरा। जो इसके बारे में ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, बाजरा। ये क्वेश्चन जब मैंने 10th क्लास का एग्जाम दिया था उस समय आया था, और मेरा क्वेश्चन क्या हुआ था, गलत हुआ था। क्वेश्चन क्या आया था, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या है, तो मैं उत्तर करके आया था बाजरा। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसी परिवेश के अनुसार हमारी जो सोच है वो विकसित होती है। क्योंकि हम गांव में रहते थे और गांव में क्या है, हम चारों तरफ देखते थे कि सभी लोग क्या है, बाजरे की रोटी खाते हैं। तो ध्यान रखना, बाजरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल नहीं है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, बाजरा। ये खरीफ की फसल है, और बाजरा जो है राजस्थान के जो शुष्क जलवायु वाले भूभाग हैं वहां बोया जाता है। बाजरे के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, हमने देखा, देखो गन्ना जो है, गन्ने के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन, अमेरिका, इन दोनों के बाद तीसरा स्थान है। और बाजरे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए कि किसी एक ऐसी खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए जिसके उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बाजरा। किसी एक ऐसी व्यावसायिक फसल या व्यापारिक फसल का नाम लिखिए जिसके उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, गन्ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाजरे की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। देखो तापमान कितना है, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी। ठीक है, जो बाजरे की खेती है वो लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी है ये बाजरे की फसल के लिए एक उपयुक्त मृदा मानी जाती है। भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य, ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा बाजरा है वो राजस्थान में पैदा किया जाता है, और राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र और गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान में बाजरे की खेती कहाँ होती है, राजस्थान में बाजरा है वो वैसे तो लगभग सभी जिलों में बोया जाता है, लेकिन देखो पश्चिम में जो जिले स्थित हैं, यानी पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर प्रमुखतया से बाजरे की खेती की जाती है। जैसे जैसलमेर आपका, बाड़मेर है, बीकानेर है, ठीक है, और एक आपका है जोधपुर। तो देखो भारत की जो खाद्यान्न फसलें हैं, भारत की जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो आज आपकी कंप्लीट हो रही हैं। पहली फसल क्या थी खाद्यान्न फसलों में, पहला हमने पढ़ा था चावल के बारे में, दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा था, गेहूं के बारे में, और आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, नंबर 3 मक्का, और 4 नंबर पे हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, बाजरा या बाजरे के बारे में। और लास्ट जो आपकी खाद्यान्न फसल है उसमें हमें देखना है दलहन फसलों के बारे में। किसके बारे में, दलहन फसलों के बारे में। तो दलहन फसल जो है
वो भी हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि दलहन फसल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना जिन फसलों का उपयोग दालों के रूप में किया जाता है, जिन फसलों का उपयोग दालों के रूप में किया जाता है उन्हें हम दलहन फसल कहते हैं। ध्यान रखना भारत की महत्वपूर्ण जो दलहन फसल है वो कौन कौन सी है, भारत की प्रमुख दलहन फसल कौन कौन सी है। एक तो आपका है चना, एक है अरहर, एक आपका है उड़द और एक आपकी मूंग। भारत की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी हैं, चना, अरहर, उड़द और मूंग। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, दलहन फसल किसे कहते हैं, भारत की किन्हीं 4 महत्वपूर्ण दलहन फसलों के नाम लिखिए। तो क्या लिखोगे, जिन फसलों से हम दाल प्राप्त करते हैं उन्हें दलहन फसल कहते हैं। और भारत की प्रमुख दलहन फसल है वो कौन कौन सी हैं, चना, अरहर, उड़द और मूंग। एक देखो पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो दलहन फसलें हैं उनकी खेती क्यों की जाती है, तो देखो दलहन फसलें जो हैं इनकी खेती करने से किसान को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। दोहरा लाभ यानी आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, देखो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो भोजन है उस भोजन के कुछ प्रमुख घटक या अवयव होते हैं, और उनमें आपने एक पढ़ा होगा साइंस में पहले पार्ट में प्रोटीन का नाम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। प्रोटीन जो है इसके जो सोर्स हैं उनमें आपको पता है एक तो अंडा है, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। मांसाहारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, अंडा उसमें पाया जाता है। और शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। तो हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कैसी है, शाकाहारी है। कैसी जनसंख्या है, शाकाहारी, यानी शाकाहारी भोजन करती है। और दालें जो है, दालें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, किसान को एक तो लाभ क्या हो रहा है, दालें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। अगर हम हमारे भोजन में प्रतिदिन दाल का उपयोग करेंगे तो प्रोटीन की मात्रा है वो हमें मिलती रहेगी। दूसरा लाभ क्या है, आपको पता है कि जो फलीदार पादप होते हैं, फलीदार जो पादप होते हैं उनकी जो जड़ें हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं, लेग्यूम पाई जाती हैं। और इन भागों में क्या है, राइजोबियम वंश के जीवाणु पाए जाते हैं, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ऐसे नाम आपने साइंस में पढ़े होंगे। और ये जीवाणु क्या करते हैं, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। और नाइट्रोजन क्या है, पादप के लिए एक पोषक पदार्थ है। तो दलहन फसलों की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, दलहन फसल किसे कहते हैं, भारत की प्रमुख दलहन फसलों के नाम लिखिए। और दलहन फसल की खेती से किसान को होने वाले जो 2 लाभ हैं या दोहरा लाभ हैं वो कौन कौन से हैं, आप अच्छे से लिख सकते हो। दलहन फसलों में देखो पहला हम देखेंगे चना, और चना इसका वानस्पतिक नाम क्या है, साई सैर। क्या नाम है, साई सैर एरीटिनम। साइंस आला सरके एक गुमड़ी हो रही छोटी सी, तो एक टावर बोलो साइंस आला सरके एक गुमड़ी हो रही है कि कमान चने के मान एक जो बोलो गुरुजी आरी टिन्नी सी है, छोटी सी है। ठीक है, तो चना है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, साइसर एरीटिनम। और चना जो है इसको दालों का राजा कहा जाता है, दालों का राजा कहा जाता है। ठीक है, दालों का राजा किसे कहा जाता है, चने को। और चना जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है, साइसर एरीटिनम। ठीक है, देखो एक वीडियो और आपका आएगा, उसके बाद में हमारा एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।